एक सोलर इक्लिप्स, ये सच में एक अजूबा है ना? ये ऊपर आसमान में होता है। देखो, सन हमारा स्टार है और अर्थ वो तो हमारा घर है। और फिर है मून, अर्थ का दोस्त, जो हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है। कभी कभी मून ठीक सन के सामने से गुजरता है और उसकी तेज रोशनी को हम तक पहुंचने से रोकता है। थोड़े समय के लिए दिन ट्वाइलाइट में बदल सकता है। इसी स्पेशल इवेंट को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। वैदिक समझ में इस इवेंट को ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ग्रहण शब्द का मतलब है पकड़ लेना, जकड़ लेना या निगल जाना। ऐसा लगता है जैसे कोई सन को ले जा रहा है या शायद मून को ले जा रहा है। यह आइडिया बहुत पुराना है, पुरानी कहानियों से आया है, जो हमें आसमान के बारे में बताती हैं और समझाती हैं कि ग्रहण क्यों होता है। ये कॉस्मिक ड्रामा का समय होता है, जब सेलेस्टियल बॉडीज बहुत पावरफुल तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं, जो अर्थ से भी दिखाई देता है। पुराने वैदिक टेक्स्ट्स ग्रहण के बारे में बताते हैं। ऋग्वेदा, जो एक बहुत पुरानी किताब है जिसमें हिम्स और प्रेयर्स हैं, उसमें सन के छिप जाने के बारे में बताया गया है, ये बताते हुए कि कैसे अचानक अंधेरा छा सकता है। इससे पता चलता है कि बहुत पहले लोग आसमान को देखते थे, इन इक्लिप्सेस को होते हुए देखते थे और उनके मीनिंग के बारे में सोचते थे। वे इन बड़े सेलेस्टियल इवेंट्स को समझने की कोशिश करते थे। ये टेक्स्ट सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि देवी देवताओं, डीमंस और ज्ञानी सेजेस की कहानियां भी सुनाते हैं, जो ग्रहण को मीनिंग देती हैं। वे हमें कॉस्मिक बैलेंस के बारे में सिखाते हैं, ये दिखाते हुए कि लाइट और डार्कनेस कैसे प्ले करते हैं। एक इक्लिप्स सिर्फ एक शैडो नहीं था, बल्कि कॉस्मोस से एक मैसेज था। अलग अलग फोर्सेस के बीच होने वाले इटर्नल डांस की याद दिलाता था, जो हमारे यूनिवर्स और हमारी लाइव्स को शेप करते हैं। ये रिफ्लेक्शन का एक मोमेंट था। पुराणस में स्वरभानु नाम के एक डीमन की एक फेमस कहानी है। ये समुद्र मंथन से शुरू होती है, यानी कॉस्मिक ओशन का महान मंथन। देवस, जो गॉड्स होते हैं, और एसुरस, जो डीमंस होते हैं, उन्होंने अमृत यानी इमॉर्टैलिटी का नेक्टर पाने के लिए ओशन को मथा। हर कोई इसे पीना चाहता था, क्योंकि हमेशा जिंदा रहना सबकी बड़ी डिजायर थी। स्वरभानु, एक क्लेवर असुरा, को अमृत की बहुत ज्यादा चाहत थी। उसने देखा कि देवस उसे पीने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने देवा जैसा दिखने के लिए अपना भेष बदल लिया। वो चुपके से सूर्या यानी सन गॉड और चैंडर यानी मून गॉड के बीच बैठ गया, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। वो उस कीमती नेक्टर को पीने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा, बहुत स्नीकी और क्वाइट तरीके से। उसका प्लान लगभग परफेक्ट था, लेकिन सूर्या और चैंडर, जो आसमान की लाइट्स हैं, उन्होंने स्वरभानु का डिस्गाइज पहचान लिया। वे जानते थे कि वो देवा नहीं है, और उन्होंने जल्दी से लॉर्ड विष्णु को बताया, जो वहां मोहिनी के रूप में थे। मोहिनी, जो अमृत डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उन्होंने सूर्या और चंद्र की बात सुनी और जान गई कि उन्हें फास्ट एक्ट करना होगा। उस डीमन को पूरी तरह इमॉर्टल नहीं होने दिया जा सकता था। इससे पहले कि स्वरभानु अमृत को पूरी तरह स्वॉलो कर पाता, विष्णु ने एक्ट किया। उन्होंने अपने सुदर्शना चक्र का इस्तेमाल किया और एक ही स्विफ्ट मूव में उन्होंने स्वरभानु का सिर काट दिया। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें डीमन के गले तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए उसका सिर इमॉर्टल हो गया और उसका बॉडी भी इमॉर्टल हो गया। सिर को राहु कहा गया और बिना सिर वाले बॉडी को केतु कहा गया। वे दो सेपरेट बीइंग्स बन गए, जो इस इवेंट से हमेशा के लिए मार्केड हो गए। राहु, वो इमॉर्टल सिर, सूर्या और चैंडर से बहुत एंग्री था, क्योंकि उन्होंने उसे एक्सपोजे कर दिया था और उसके दो टुकड़े हो गए थे। इसलिए राहु ने रिवेंज लेने के लिए उनका पीछा करने की कसम खाई। कहा जाता है कि कभी कभी राहु सन या मून को पकड़ लेता है, उन्हें स्वॉलो करने की कोशिश करता है। कहानी के अनुसार इसीलिए इक्लिप्सेस होते हैं। जब राहु सन को स्वॉलो करता है तो वो सोलर इक्लिप्स होता है, और जब वो मून को स्वॉलो करता है तो वो लूनर इक्लिप्स होता है। ऋग्वेदा में एटियारी नाम के एक वाइज सेज के बारे में बताया गया है, जो महान सीयर्स के परिवार से थे। एक सोलर इक्लिप्स के दौरान डार्कनेस ने दुनिया को ढक लिया। सन स्वरभानु की पावर से छिप गया था। लोग डर गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें।
क्योंकि दुनिया एक अननेचुरल ग्लूम में डूब गई थी। सभी बीइंग्स के लिए ये बहुत फियर और अनसर्टेनिटी का समय था। ऐसा लग रहा था जैसे नेचुरल ऑर्डर टूट गया हो। ऋषि एटियारी जानते थे कि क्या करना है। अपनी महान स्पिरिचुअल पावर और स्पेशल वैदिक मैंट्रास, जो सेक्रेड साउंड्स और प्रेयर्स थीं, उनसे एटियारी ने चांट करना शुरू किया। उन्होंने गॉड से प्रे किया, सन को फ्री करने के लिए कहा। उनकी वॉइस में लोगों की होप्स थीं। वो बढ़ते डार्कनेस के खिलाफ फर्म खड़े थे। उनका फेथ उस ग्लूम में एक बीकन था। जैसे जैसे एटियारी चैंट करते गए, डार्कनेस कम होने लगा। ऋग्वेदा में कहा गया है कि एटियारी ने सन को फिर से फाइंड करने में हेल्प की, उसकी लाइट रिस्टोर की। कुछ कहानियां कहती हैं कि लाइट फेजेस में वापस आई, जैसे एक एक करके सॉफ्ट व्हाइट शीप दिखाई दे रही हों। पहले थोड़ी लाइट, फिर और भी ज्यादा, जब तक सन फिर से ब्राइटली शाइन नहीं करने लगा। इससे सीक्रेट चैंट्स की पावर और एक वाइज ऋषि की पावर का पता चला। उनकी डिवोशन की वजह से दुनिया प्रोलॉन्ग डार्कनेस से बच गई। एक्लिप्सेस या ग्रहण का गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। वैदिक कल्चर में उन्हें स्पेशल टाइम्स माना जाता है, जब वर्ल्ड्स के बीच का वेल पतला हो जाता है और एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए एक समय होता है। बहुत से लोग एक्लिप्स के दौरान फास्ट रखते हैं, ईटिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करते हैं, बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए, जिससे स्पिरिचुअल थॉट्स पर फोकस करने में हेल्प मिलती है। जिंदगी के यूजुअल रूटीन्स पॉज हो जाते हैं। ग्रहण के दौरान वैदिक मैंट्रस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंट्रस चांट करना एक कॉमन प्रैक्टिस है। माना जाता है कि इसमें प्रोटेक्टिव पावर होती है, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को ओवरकम करने और पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। लोग चैरिटी के काम भी करते हैं, क्योंकि दूसरों को देना गुड माना जाता है। एक्लिप्स के बाद होली रिवर्स में नहाना भी एक ट्रेडिशन है, जो खुद को क्लींस करने में हेल्प करता है। इन रिचुअल्स का एम कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइन होना होता है। वैदिक सीयर्स बहुत कीन ऑब्जर्वर्स थे। वे स्काई को केयरफुली वॉच करते थे और प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट्स को नोट करते थे। एक्लिप्सेस के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग यह दिखाती है, क्योंकि वे उन अलाइनमेंट्स के बारे में जानते थे जिनकी वजह से ये होते थे। ये एस्ट्रोनॉमी का एक अर्ली फॉर्म था। तो ग्रहण सिर्फ मिथ नहीं था, बल्कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से भी कनेक्टेड था। वे हेवेंस के मैकेनिक्स को समझते थे और इस नॉलेज को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू में मिलाते थे। आज हम इक्लिप्सेस को साइंटिफिकली समझते हैं, मून, सन और अर्थ के बारे में जानते हैं। फिर भी ग्रहण का वैदिक व्यू आज भी फैसिनेट करता है, जो मिथ, स्पिरिचुअलिटी और अर्ली साइंस का ब्लेंड है। ये हमें कॉस्मोस के साथ हमारे कनेक्शन की याद दिलाता है। ये बताता है कि स्काई में होने वाले इवेंट्स का मीनिंग होता है। वे हमें लाइफ के बारे में, लाइट और डार्कनेस के बारे में सिखा सकती हैं। ग्रहण इंट्रोस्पेक्शन का समय है। यूनिवर्स के ग्रैंड साइकिल्स और उनमें हमारी प्लेस क्या है, इसकी एक पावरफुल रिमाइंडर है।